अब बोलो। देखो भवानी, मुझे भाई के लेवल तक पहुंचना है। उसी समझौते के लिए तुम्हें यहां तक बुलाया है, लेकिन तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम कभी भी उन बच्चों के जरिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे रोज रोज घर से बाहर डर डर के कदम रखना पड़ता है, इसलिए मुझे यहां बुलाकर मारने का प्लान बनाया है ना? कमाल है, किसी को मारने के लिए उसे बुलाकर, उसे बिठाकर, चाय पिलाकर, भाई अब तुझे मारने वाला है कहकर उसकी परमिशन लेने वाला तू इकलौता है। परमिशन की भीख मांग रहा है। कैसा बड़ा आदमी है रे तू? तुझे मारने के लिए सही दिन सही मौके की तलाश मुझे कब से थी। ए, होशियारी नहीं, तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूं। मुझे मारकर खुद को और अपने लोगों को बचा ले। जल्दी आओ यार। एक को मारने के लिए इतने लोग आए हो? तुम गेट खोलो यार। जरा संभल कर, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। जल्दी से काम खत्म करके बाहर आ जाओ। हे, घूम कर बैठ। चला आया तमाशा देखने। मुरली इधर आओ, ऑफ करके आओ। हाँ। अगर दोबारा पैदा हुआ तो मेरे हाथ मत लगना। नहीं भवानी, नहीं, छोड़ दो मुझे। वो मुझसे मच्छर छाप अंदर मांग रहा था। क्या मास्टर, भाई ने बस टिकट भिजवाया है। वॉल्वो बस है, एसी स्लीपर। रात को निकलेगा तो सुबह तक गांव, समझा ना? अबे अगर नहीं जाने की जिद करेगा ना तो सुबह जो 2 बच्चों को लटका हुआ देखा था उसी तरह लटका देंगे तुझे। हम यहाँ बात कर रहे हैं और तू लव लेटर पढ़ने में लगा हुआ है। सबरी मनी गंडन। अरे ये तो वही है जो सरेंडर होने से मना कर रहे थे। सर, अंदर से कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। चाहे तो देख लेंगे। सर, आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। ठीक है, जाकर देखो। ठीक है सर।
हाँ बोल। तू कौन है? इसके पीछे कौन है? तू क्या करता है? इन बच्चों का इस्तेमाल क्यों करता है? ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन पता लगा लूंगा। बच्चों के पीछे दुबक कर अपने काम को अंजाम देने वाले कुत्तों का पता लगा लूंगा। तुझे ढूंढते हुए तेरे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा और उन दोनों बच्चों की मौत का बदला लेकर ही रुकूंगा मैं। मास्टर, मैं तुझे कोई नई बात कहने नहीं जा रहा, फिर भी मेरी बात सुन ही ले। आई एम वेटिंग। ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, मैं आ रहा हूं। अरे दास भाई मुझे बचा लो, बहुत डर लग रहा है। ये दोबारा आ गया, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है क्या? दास भाई बचा लो मुझे। अरे अब हमसे पंगा कभी मत लेना, वरना सबक तो सिखाएंगे तुमको। क्या मास्टर, जब से उस रस्सी को ही देख रहा है, झूला झूल रहा है क्या? वो कौन सा गाना था रे? लेट मी टेल अ छोटी सी स्टोरी। अबे छोटी नहीं बे, सैड स्टोरी। लेट मी टेल अ सैड स्टोरी। छोटी सी टेढ़ी सी ऊंची सी नीची सी स्टोरी। अरे मास्टर जरा चिल कर मास्टर। सुन ले तू स्टोरी। अरे मास्टर जरा चिल कर मास्टर। यहाँ पर बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक दिन रात सिर्फ नशा ही चलता है सर। नशा करने के बाद वो खुद भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दोनों पे बहुत से क्रिमिनल केस थे, दोनों के दोनों जहर थे साले। दोनों मरते वक्त नशे में चूर होकर ही मरे होंगे। ना अपने घर वालों की बात सुनते थे, ना हमारे रूल्स मानते थे। खुद अपने लिए अलग से नया रूल्स निकाल देते थे। इतना ही नहीं, 10-12 साल में बीमारी लेकर जेल में आ जाते हैं। वो दोनों नशेड़ी थे। किसने बोला ऐसा सर कि वो दोनों क्रिमिनल थे? दोनों के दोनों हीरे थे। ये जो दो लड़के मरे हैं, इन्होंने मेरी जान पहचान की एक लड़की से फोन पे बात की थी। आप चारू की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, चारू ही। मैं चारू को जानता हूँ। उन दोनों बच्चों को किसने मारा मैं ये भी जानता हूँ। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इन नशे की चीजों को अंदर लाने से हम रोक नहीं पाए सर। सर, आपके होते हुए नशीले पदार्थ अंदर कैसे आते हैं? सर, उन्होंने उसके लिए बहुत सारे रास्ते बना रखे हैं। यहाँ वार्डन की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता सर। जेल के अंदर बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते हो, ये रूल बुक में लिखा है। और इसी बात का फायदा उठाकर सर पर नाचने लगते हैं। दूसरों का डर ही इनकी ताकत है, ये सोचते हैं ये नशेड़ी बच्चे। लेकिन बेचारे भवानी के हाथ में आकर फंस चुके हैं। ये भवानी कौन है? शैतान है। भवानी? कौन भवानी? ऐसा कोई नहीं है। हाँ, सर, ये फालतू के सवाल पूछना बंद कीजिए, अपने दूसरे कामों को देखिए ना। ठीक है, चलते हैं सर। चल बे। हाँ। इससे पहले यहाँ के लोगों को बदलने की कोशिश करने वाला हो सकता है अपने परिवार की जान के डर से यहाँ से भाग गया हो, लेकिन मेरी कहानी अलग है। मेरा ऐसा कोई नहीं है सर। जिस दिन अपनी आंखों से उन दोनों मासूम बच्चों को फांसी पर लटके देखा, वो आंखें, वो जुबान, मैं तो उसी दिन मर गया। अगर आपने मेरी हेल्प की ना, तो मैं इस जगह को बदल कर रख दूंगा। इस बीच मेरी जान भी चली जाए तो फिक्र नहीं सर। मैं कोई समझ फिक्र सकता हूँ नहीं। सर। आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके कानूनन जो भी करोगे ना, आपके पीछे मैं खड़ा रहूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझो भवानी। जब से गुरुमूर्ति मरा है, उस पोस्ट पर खड़े होने से सब डर रहे हैं। मैंने जिलाधिकारी से बात कर ली है। आने वाले 2 दिनों में तुम्हें गुरुमूर्ति की कुर्सी मिल जाएगी। इधर आ। भाई यही लड़की सारे फसाद की जड़ है। केस भी इसी ने किया है। अपने लड़कों ने अभी फोटो भेजी है। आप बताओ इसका क्या करना है? एक लड़की को संभाल नहीं सकता? पंडित से शुभ दिन निकलवा ले, चल जा।
भवानी, उस पोस्ट पर कोई और आ गया तो भी वो तुम्हारा गुलाम बनकर ही रहेगा। फिर तुम्हें क्यों उस कुर्सी की जरूरत है? खून किया तो उसका डर थोड़े दिन ही रहता है। अगर वही काम पावरफुल कुर्सी पर बैठकर करो तो उसका डर जिंदगी भर रहेगा। इसके बाद मैं राजनीति में आऊंगा। पता नहीं वहां जाकर कितने लोगों को मारना पड़ेगा। समझा नहीं भवानी? ऊपर वाले की कृपा रहे, इल्जाम बच्चे अपने सर ले लेंगे।